बुद्धिमान लोग चुप क्यों रहते हैं? चुप रहने वाले को कभी कमजोर मत समझो। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य ने मानव स्वभाव, व्यवहार और सफलता के बारे में अनेक गहरी बातें कही हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि चुप रहने वाले व्यक्ति को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अक्सर समाज में जो व्यक्ति अधिक बोलता है, उसे आत्मविश्वासी और प्रभावशाली माना जाता है, जबकि कम बोलने वाले व्यक्ति को लोग कमजोर, डरपोक या असामाजिक समझ लेते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति हर समय अपनी बात साबित करने में विश्वास नहीं रखता। वह जानता है कि हर जगह बोलना आवश्यक नहीं होता। वह अपने शब्दों की कीमत समझता है और केवल वहीं बोलता है जहां उसके शब्दों का महत्व हो। यही कारण है कि महान विद्वान, सफल नेता और अनुभवी लोग अक्सर कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति केवल उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके विचारों में होती है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह अक्सर अपनी योजनाएं, कमजोरियां और भावनाएं दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संयम रखता है, वह अपने रहस्यों को सुरक्षित रखता है और सही समय आने पर ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। आज के समय में सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि जो सबसे ज्यादा बोलता है, वही सबसे प्रभावशाली है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता का आधार मौन, धैर्य और गहन चिंतन को बनाया। उनका ध्यान बोलने से अधिक सीखने और समझने पर था। इसलिए यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति कम बोलता है, शांत रहता है और हर बहस में हिस्सा नहीं लेता, तो उसे कमजोर समझने की भूल कभी मत कीजिए। संभव है कि उसकी चुप्पी के पीछे अनुभव, ज्ञान और गहरी समझ छिपी हो। चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। चुप्पी कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण की निशानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति जवाब नहीं देता, वह डर गया है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कई बार चुप रहना सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, तो उसके शब्द उसके नियंत्रण में नहीं रहते। ऐसे समय में बुद्धिमान व्यक्ति बहस करने के बजाय मौन धारण करता है। वह जानता है कि क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं और जीवन भर का पछतावा दे सकते हैं। आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं और शब्दों पर नियंत्रण रख सकता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। चुप्पी इसी आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा प्रमाण है। बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, फिर बोलता है। प्रकृति ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। इसका अर्थ है कि हमें बोलने से अधिक सुनना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग इसके विपरीत करते हैं। वे दूसरों को समझने के बजाय अपनी बात कहने में व्यस्त रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति पहले परिस्थिति को समझता है, लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है और फिर सोच समझकर उत्तर देता है। यही कारण है कि उसके शब्द प्रभावशाली होते हैं। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है, वह लोगों के विचार, उनकी भावनाएं और उनकी वास्तविक मंशा को समझने लगता है। इससे उसके निर्णय अधिक सटीक और प्रभावी बनते हैं। सुनने की कला व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाती है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या पारिवारिक जीवन, जो व्यक्ति दूसरों को समझता है, वही सफल होता है। चाणक्य कहते हैं, जो केवल बोलता है, वह नया ज्ञान नहीं सीख सकता। चुप रहने वाला व्यक्ति अपनी योजनाएं सुरक्षित रखता है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि गोपनीयता भी आवश्यक है। जो व्यक्ति हर समय अपनी योजनाओं का प्रचार करता रहता है, उसकी सफलता खतरे में पड़ सकती है। बुद्धिमान लोग अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखते हैं जब तक वे पूरी न हो जाएं। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति उनकी सफलता से खुश नहीं होगा। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या करते हैं। यदि आप अपनी हर योजना सबको बताते रहेंगे, तो कई लोग उसमें बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि अपने लक्ष्य और रणनीति को गुप्त रखना चाहिए। सफलता मिलने के बाद परिणाम स्वयं बोलते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और अधिक कार्य करते हैं। मूर्ख बहस करता है, बुद्धिमान मुस्कुराकर चुप रहता है।
जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सामने वाला व्यक्ति केवल बहस करने के लिए बहस करता है। उसका उद्देश्य सत्य को समझना नहीं, बल्कि स्वयं को सही साबित करना होता है। ऐसे लोगों के साथ तर्क वितर्क करने से केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति यह बात अच्छी तरह समझता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे। इसलिए वह अनावश्यक विवादों से स्वयं को दूर रखता है। जब दो मूर्ख बहस करते हैं तो वहां शोर पैदा होता है, लेकिन जब एक बुद्धिमान व्यक्ति मौन रह जाता है तो विवाद स्वतः समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि समझदार लोग हर लड़ाई में उतरने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। चाणक्य कहते हैं कि जहां आपकी बात का कोई मूल्य ना हो, वहां मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। हर जगह अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने की कोशिश करना भी मूर्खता है। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि समय के साथ सत्य स्वयं सामने आ जाता है और लोगों को वास्तविकता का पता चल जाता है। चुप रहने वाला व्यक्ति अधिक सोचता है। बुद्धिमान लोगों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे प्रतिक्रिया देने से पहले गहराई से सोचते हैं। वे हर परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसके पास सोचने का समय कम होता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, वह अपने विचारों को व्यवस्थित करता है और सही निष्कर्ष तक पहुंचता है। महान वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और नेताओं की सफलता का एक कारण उनका चिंतनशील स्वभाव भी था। वे घंटों अकेले बैठकर सोचते थे। यही सोच उनके जीवन की बड़ी उपलब्धियों का आधार बनी। मौन व्यक्ति का मन बाहर की आवाजों से मुक्त होकर भीतर की आवाज सुन पाता है। यही आंतरिक संवाद उसे दूसरों से अलग बनाता है। चाणक्य के अनुसार विचारों की गहराई ही मनुष्य को महान बनाती है। जो व्यक्ति सोचता नहीं, वह केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। चुप्पी व्यक्ति की गरिमा बढ़ाती है। एक सम्मानित व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि उनके प्रभाव से होती है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसके शब्दों का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कम बोलता है, जब वह कुछ कहता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में वजन होता है। मौन व्यक्ति अपनी गरिमा बनाए रखता है। वह छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता और न ही हर आलोचना का उत्तर देने में अपना समय बर्बाद करता है। समाज में ऐसे लोगों को अधिक सम्मान मिलता है जो संतुलित और संयमित व्यवहार रखते हैं। उनका व्यक्तित्व बिना कुछ कहे ही प्रभाव छोड़ देता है। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आचरण से बनती है, न कि उसके अधिक बोलने से। इसलिए गरिमामय जीवन के लिए मौन का अभ्यास आवश्यक है। जो चुप रहता है, वह लोगों को बेहतर समझता है। दुनिया को समझने के लिए केवल बोलना पर्याप्त नहीं है। लोगों के स्वभाव, उनकी सोच और उनकी वास्तविक मंशा को समझने के लिए ध्यानपूर्वक अवलोकन करना पड़ता है। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सुनता है और अधिक देखता है। इसी कारण वह लोगों को जल्दी पहचान लेता है। उसे पता चल जाता है कि कौन उसका शुभचिंतक है और कौन केवल स्वार्थ के लिए उसके साथ है। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, वह दूसरों के बारे में जानने का अवसर खो देता है। लेकिन जो शांत रहता है, वह बहुत कुछ सीख लेता है। मौन व्यक्ति लोगों के शब्दों के साथ साथ उनके व्यवहार को भी पढ़ता है। वह केवल बातों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि कर्मों को भी देखता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। इसलिए समझदार व्यक्ति लोगों को सुनने और देखने में अधिक समय लगाता है। चुप्पी कई समस्याओं का समाधान है। जीवन की अधिकांश समस्याएं गलत शब्दों के कारण पैदा होती हैं। एक कठोर वाक्य वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ सकता है। एक गलत टिप्पणी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। यदि व्यक्ति बोलने से पहले सोच ले, तो आधी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। लेकिन जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, तो लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस गलती से बचता है। वह जानता है कि हर भावना को शब्द देना आवश्यक नहीं है। कई बार मौन रहना अधिक लाभदायक होता है। जब वातावरण तनावपूर्ण हो, तब चुप्पी स्थिति को शांत करने में मदद करती है। यही कारण है कि अनुभवी लोग कठिन समय में संयम बनाए रखते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित कर लेता है,
वह अपने जीवन की अनेक परेशानियों से बच सकता है। मौन व्यक्ति की शक्ति समय आने पर दिखाई देती है। बहुत से लोग शांत स्वभाव के व्यक्ति को कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि कई महान योद्धा, नेता और विद्वान बाहर से शांत दिखाई देते थे। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन हर समय नहीं करते थे। वे सही अवसर की प्रतीक्षा करते थे और जब समय आता था तो अपनी क्षमता से सबको आश्चर्यचकित कर देते थे। शेर जंगल में हर समय दहाड़ता नहीं रहता, वह शांत रहता है, लेकिन जब आवश्यकता होती है तब उसकी शक्ति पूरे जंगल को दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता, वह उसे सही समय और सही दिशा में उपयोग करता है। इसलिए किसी व्यक्ति की चुप्पी देखकर उसकी क्षमता का अनुमान लगाना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है कि चुप रहने वाले को कभी कमजोर मत समझो। बुद्धिमान लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे अपने शब्दों की कीमत जानते हैं। वे सुनना जानते हैं, सोचना जानते हैं और सही समय पर सही बात कहना जानते हैं। मौन उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी शक्ति है। उनकी चुप्पी में धैर्य, ज्ञान, आत्मनियंत्रण और दूरदृष्टि छिपी होती है। वे अनावश्यक बहसों से बचते हैं, अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखते हैं और लोगों को गहराई से समझते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी शांत और कम बोलने वाले व्यक्ति से मिलें, तो उसे कमजोर समझने की गलती मत कीजिए। संभव है कि उसकी चुप्पी के पीछे वह बुद्धिमत्ता छिपी हो जो शोर मचाने वालों के पास कभी नहीं होती। याद रखिए, खाली बर्तन अधिक आवाज करते हैं, जबकि भरा हुआ घड़ा शांत रहता है। यही बुद्धिमत्ता की पहचान है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको चाणक्य नीति पर आधारित यह विचार पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी सीख किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चाणक्य की कौन सी नीति सबसे अधिक प्रेरित करती है और आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि चाणक्य नीति, प्रेरणादायक विचार, जीवन प्रबंधन और सफलता से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। याद रखिए, मौन व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि शांत समुद्र की गहराई का अंदाजा उसकी सतह देखकर नहीं लगाया जा सकता। धन्यवाद।